अमेरिका के खिलाफ एक बहुत खतरनाक जंग से पहले ईरान को अब हूती और हिजबुल्लाह की तरफ से भी बड़ी हिमायत मिल गई है। इतना ही नहीं, ईरान की बेमिसाल हिम्मत और जंगी तैयारी देख अब अरब देश भी ईरान के साथ आ गए हैं। चौंकाने वाली खबर आई है कि अमेरिका और इजराइल का सबसे जिगरी दोस्त कहलाने वाले यूएई ने पाला बदलते हुए बड़ा ऐलान किया है कि वो अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देगा। जंग से पहले ईरान के साथ हूती हिजबुल्लाह और अरब देशों का सपोर्ट देख ट्रंप को तगड़ा झटका लगा है, जिसके बाद उसने फिर ईरान से बातचीत करने के लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बातचीत के लिए तैयार है और उसे अपने जंगी बेड़े का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप का जंग से ऐन वक्त पहले बातचीत के लिए फिर गिड़गिड़ाना ये दिखाता है कि ईरान की ताकत देखकर और अरबों का ईरान के लिए सपोर्ट देखकर ट्रंप की हवा निकल गई है। ईरान और अमेरिका के बीच बड़े टकराव के हालात अब अरूज पर हैं। अमेरिका का जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन पर्शियन गल्फ में ओमान के नजदीक पहुंचकर पोजीशन ले रहा है। साथ ही अमेरिका का एक और बड़ा जंगी जहाज यूएसएस जॉर्ज बुश यूरोप के रास्ते आता हुआ साइप्रस के पास पोजीशन लेने की तैयारी में है। ईरान भी अमेरिका की जंगी तैयारी देखकर अपनी मिसाइलें तैयार कर रहा है। ईरानी मिलिट्री ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि उनकी तकरीबन 2000 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें दुश्मन के खिलाफ तन चुकी हैं। एयर डिफेंस भी अपनी पोजीशन पर तैनात कर दिए गए हैं। ईरानी मिलिट्री की चीफ का साफ कहना है कि उनकी ईरानी मिसाइलें इतनी ताकतवर हैं कि वो अमेरिका के जंगी जहाजों पर कहर बन के टूटेंगी और उन्हें पानी में डुबो देंगी। ईरान के साथ इस गहमा गहमी के बीच यमन और लेबनान से हिमायत की आवाज बुलंद हुई है। मिडिल ईस्ट में ईरान सपोर्टेड 2 मिलिशिया ग्रुप ने ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंगी धमकियों से बढ़ते तनाज़े के बीच अमेरिका के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया है। यमन के हूती ने साफ इशारा दिया है कि वो रेड सी में अमेरिका पर हमले फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हूती ने साफ चेतावनी दी है कि वो अमेरिका को पिछली बार की तरह मुंह तोड़ जवाब देगा। दूसरी जानिब लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी मैदान में उतरते हुए ईरान को अपनी हिमायत पेश की है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने इस बात की तस्दीक की है कि हिजबुल्लाह ग्रुप ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खिलाफ किसी भी हिमाकत वाले कदम पर चुप नहीं रहेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिजबुल्लाह ऐसे अमेरिकी खतरों का मुकाबला करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए पुरअज़्म है। उधर ईरान का हौसला और ताकत देख अरब देश भी अब अमेरिका के खिलाफ उतर आए हैं। अरबों ने जब ये देखा कि ईरान पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर पोजीशन में है तो अब वो ईरान से भिड़ने से घबरा रहे हैं। इसी सिमत में मिडिल ईस्ट के बड़े अरब देश ने भी अमेरिका से बड़ी बगावत कर दी है। ईरान के सपोर्ट में उतरते हुए यूएई ने बड़ा ऐलान किया है कि बाकी अरब देशों की तरह वो भी अमेरिका को अपना एयर स्पेस और अपनी जमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देगा। एक बयान में यूएई ने इस बात पर जोर दिया कि वो तेहरान पर किसी भी हमले के लिए कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं देगा। उधर ईरान के लिए हूती हिजबुल्लाह और अरब देशों का सपोर्ट देख ट्रंप के होश उड़ गए और एक बार फिर वो बातचीत की जुबान बोलने लगा। लेकिन इस बार भी उसने ईरान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की। हर बार की तरह इस बार भी उसने यही बोला कि ईरान ने उससे बातचीत करने के लिए रिक्वेस्ट की है, जबकि हकीकत तो यह है कि ईरान जंग की तैयारी कर रहा है और वो अमेरिका को जंग में पानी पिलाने के मूड में है। ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में फिर ये बात कही है कि वो ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमारी एक आर्मी ईरान की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और बातचीत से मसला हल हो जाएगा। तो ये बात आखिरकार वाज़ेह हो ही गई कि ट्रंप मिडिल ईस्ट में ईरान पर दबाव बनाने की पॉलिसी के तहत ये सब कर रहा है। असल में वो ये बात खुद जानता है कि अगर जंग हुई तो ईरान उसे बहुत बुरी मार मारेगा।